जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम प्यारे साथियों। बड़ा खूबसूरत सा दिन है आज। आज पूरे भारतवर्ष में बादलों की तरह बाबा भोले और माता पार्वती की महिमा छाई हुई है। चारों तरफ एक ही गूंज है, हर हर महादेव। इस त्यौहार से हमें एक तो अपना श्रद्धा अभिव्यक्त करने की मौका मिलता है, लेकिन दूसरा जो हमें और आपको मैं इस पर्व के माध्यम से कुछ और बताना चाहेंगे। जैसे कि ये पर्व हमें सिखाती है कि प्रेम क्या होता है। चाहे वो प्रेम इंसान इंसान के बीच हो, चाहे वो प्रेम ईश्वर से संबंधित हो, चाहे वह प्रेम झारखंड की माटी या के साथ साथ झारखंड की माटी के साथ साथ माँ भारती का प्रेम हो। इस प्रेम को उजागर करती है प्यारे साथियों। तो ऐसे त्यौहार को, ठीक है, एक अपना एक धार्मिक पक्ष है, लेकिन गहराई में जाएंगे, व्यवहारिक में जाएंगे तो प्रेम की कोई लिमिटेशन नहीं है। हर तरफ हर तरीके का, हर जगह उपजाई करने, प्रेम उपजाई करने के तरीके जीवित दिखाई देते हैं, जीवंत दिखाई देते हैं। कई लोग फ़ोन किए। आई थिंक हमको लगता है थोड़ा सा लेट से हमें नींद आई, मैं लेट से उठा भी। थोड़ी सी टेंशन होती है। आप सभी का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यदि कोई बड़ा कदम बढ़ाए हैं और उसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आती है तो थोड़ा बहुत टेंशन होता है, लेकिन माइंड में आती है बात कि ऊपर वाले के पास देर है, अंधेर नहीं है, और ऊपर वाले न्याय भी बेहतरीन देंगे, वही देंगे जो हम सभी की अपेक्षाएं हैं। फिर मन को कूल करते हैं। आप सभी के माइंड में जितने भी डाउट्स चल रहे हैं, धीरे धीरे मैं सबको क्लियर करूंगा। पैसेंस रख के आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इतने फ़ोन आए थे तो सबको फ़ोन करके कॉल बैक करके मैं तो रिप्लाई नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप वीडियो के माध्यम से हर एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ और आप लोगों को सकारात्मक करने की कोशिश करूँगा। एक दिन पहले मीडियाबाजी हुई, कुछ लोग थे आपके खिलाफ बात किए, आपके एविडेंस के खिलाफ बात किए। उन्हें सरकार के तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करने के लिए पूरी समर्थन दिया गया है, और दिया भी क्यों ना गया हो। आखिर पद की बात है, और पद यदि आज के इस धरती में एक बड़ा पद पर यदि किसी को कोई उस पद में शामिल होने के लिए यदि कोई सहयोग करता है तो उसकी भक्ति यहाँ पर आम बात है। इसी का त्याग, ये जो भक्ति है ना, अन्याय के साथ भक्ति, इसी की त्याग आज की पर्व जो हमें हमें संदेश देती है कि ऐसे अन्यायों के साथ कभी भी आप साथ मत खड़े रहिएगा, भले ही आपको पद भी अपना त्यागना क्यों ना पड़े। आज कुछ लोगों का जो फ़ोन आया था और लगभग उस सबका एक ही बात जो निकल करके आई कि सर, आप लोग जो हैं यूनाइट जो थे उसमें किसी प्रकार से कोई खड़ास आ गई है, आप लोग का ये नीतियाँ नियम जो है, स्ट्रेटेजी है, अलग अलग होने लगा है। उन सभी से कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कांग्रेस का भी विभाजन हुआ था, लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या था? दोनों का एक ही लक्ष्य था कि हम भारत को कैसे आज़ाद करवाएं, भारत में अत्याचार कैसे रुके, अंग्रेज कैसे भागे, यही तो लक्ष्य था। तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लड़ाई लड़ने का अपना एक अप्रोच होता है, रणनीति होती है, और सब अपने अपने रणनीति के तहत कार्य करते हैं। लेकिन कुछ कॉमन रणनीति होती है जिसमें लगता है कि नहीं, ये रणनीति सबसे बेस्ट है, उसमें सबको शामिल होना पड़ता है। क्योंकि जब लड़ाई का उद्देश्य एक ही है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार को रोकना, तो ऐसे में
व्यक्तिगत स्तर पर रणनीति कुछ और होती है, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर जो रणनीति होती है वो लगभग कॉमन होती है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो मैं पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम सबों की जो एकता है उसमें किसी प्रकार से एक आँच भी नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि जितने भी मेंबर हमारी टीम में हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के व्यक्तिगत विचारधारा उनका हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं जो समझ पाया हूँ, सबका धर्म एक ही है। झारखंड में अन्याय भ्रष्टाचार रुके, झारखंड में पेपर लीक रुके, और जो सीधे साधे भोले भाले गरीब जो छात्र हैं, बहुत दिनों से जो पढ़ाई में अपना टाइम गुजारे, उनका सिलेक्शन हो, और कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। और इस दिशा में जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमियां नहीं छोड़ेंगे जिससे हमारी पक्ष कमज़ोर हो, जिससे हमारा जो उद्देश्य है वो असफल हो। इसलिए आप लोग सकारात्मक रहिएगा, आप लोग यूनाइट रहिएगा, आप लोग नहीं बटिएगा, हम लोग नहीं बटेंगे, ठीक है। आपको भले दिखता होगा कि इस टाइप से हो गया, फंडिंग को लेकर के हम वीडियो बनाए थे, बाद में उसको ये कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, थोड़ा बहुत जैसे व्यक्तिगत कुछ हो जाता है, जैसे मुझे भी अपना गलती का एहसास हुआ। लेकिन प्यारे साथियों, आप मेरे जगह पर रहते तो आप भी यही करते, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि सभी लोग अपने अपने पारिवारिक बंधनों से बंधे हुए हैं। कुछ लोग ज़्यादा बंधे हुए हैं, कुछ लोग कम बंधे हुए हैं। मैं तो 2 महीना से घर भी नहीं गया हूँ, तो मेरा उतना कोई पारिवारिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ना ही मैं कुछ शेयर करता हूँ घर में मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इससे हमको कोई मतलब नहीं बनता है, और ना ही बताते हैं। बेवजह का वो लोग टेंशन लेते हैं, और मुझे ये भी पता है कि हम ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वो हमें मना करेंगे, निश्चित तौर पर मना करेंगे कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन सब एक जैसे नहीं है, सबका परिवार अलग अलग टाइप का है, सबका व्यक्तिगत जो दिनचर्या है वो अलग अलग है, उसमें हम किसी भी प्रकार से किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जहां हमको लगा कि कुछ बेहतर रणनीति की कमी हो रही है, वहां पर मैंने अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन उस प्रस्ताव में कुछ संशोधन भी करना आवश्यक था, जिसको लेकर के हम वीडियो जो था उसको प्राइवेट किए, और बहुत जल्द उसमें क्या संशोधन होना था, क्या हम लोग करने वाले थे, वो बहुत जल्द मैं बताऊंगा, और सब लोग बताएंगे, केवल मैं ही नहीं, सब लोग बताएंगे। सबके सहमति से वो प्रस्ताव आप सभी के बीच आएगा। बाकी उसमें समर्थन आप सभी की जितना अधिक हो सकेगी, उतना हमारी पक्ष मजबूत होगी। क्योंकि देखिए, व्यवहारिक जीवन जीना है मेरे प्यारे साथियों, सैद्धांतिक जीवन नहीं जीना है। कई लोग होंगे गुमराह करेंगे, कई लोग हमारे प्रति गालियाँ व्यक्त करेंगे, कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि ये लोग अपना प्रयास के लिए कह रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उन सभी चीज़ों में आपको नहीं आना है। आपका अपना लक्ष्य और आपसे जो हमें उम्मीद है समर्थन की, उसमें आपको बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी लेनी ही, क्योंकि ये एग्ज़ाम आने वाले, जैसा कि कितना बार वीडियो में बोले हैं कि आने वाले कई एग्ज़ामों का भविष्य निर्धारित करेगा। यह तय करेगा कि आने वाले एग्ज़ाम फ्री फेयर होंगे या नहीं होंगे। ये एग्ज़ाम तय करेगा कि आप पढ़ेंगे मोटिवेट होकर के या नहीं पढ़ेंगे, कुछ और काम करेंगे। यह एग्ज़ाम झारखंड की एक तरह से दशा और दिशा तय करेगा प्यारे साथियों, क्योंकि झारखंड के सिस्टम में बेहतर लोग जा पाएंगे, तभी आप इस धरती को बेहतर संवार पाएंगे, इस धरती को आगे ले जा पाएंगे। और झारखंड हो, बिहार हो, अन्य राज्य सब संपन्न होंगे, तभी तो माँ भारती संपन्न होगी, तभी तो हमारा देश विश्व से ले विश्व गुरु बन पाएगा, सोने की चिड़िया फिर से बन पाएगा। ये सपना कब साकार होगा? हम लोग, आप लोग मिलकर करेंगे। तो जिनको अधिकार मिला हुआ है मीडियाबाजी करने का, जिनको पावर मिला हुआ है, वो तो करेंगे ही करेंगे। उनको सरकार तरफ से अभिव्यक्ति आज़ादी मिली हुई है, हमें संविधान देती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्होंने बेहतर खूबसूरत संविधान हमें दिया, हमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। वो कह दे रहे पेपर लीक नहीं हुआ, हम कह रहे हैं एकदम हुआ है। तो परिस्थितियां कितना भी विपरीत करने की कोशिश की जाए, हम जैसे तूफानों को कोई नहीं रोक सकता है, इतना टेंशन नहीं लीजिएगा। और हमारी जो अंदर में जो आग है वो केवल एक ही वजह से है कि झारखंड में, और एज ए शिक्षक, ठीक है, मैं अपने आप को बड़ा शिक्षक या फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि तिस्मार खान, लेकिन हाँ, जितना भी 2-4 को भी पढ़ाता हूँ तो शिक्षक की भूमिका में हूँ। और एक मेरा धर्म है कि जिसको पढ़ा रहा हूँ, जो मेहनती हैं, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उनका निश्चित तौर पर वो हक अधिकार में शामिल हैं। यदि उस
कट ऑफ में शामिल हैं, जो ईमानदारी का कट ऑफ होगा तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए, और इस दिशा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप मीडियाबाजी, दुनियादारी, कोई भी कुछ कहे उसमें उसमें नहीं आना है आपको। सच्चाई को जितना दबाया जाता है उतना ही तीव्र गति से वो फटती है, और जब फटती है तो बड़े बड़े अधिकारी लेवल तक उसका छींटे जाती है ना। तो आप सकारात्मक रहिए, इन गिदड़ भभकियों से आपको नहीं डरनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार उनको प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सब अपने अपने तरीके से बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो माँ भारती के लिए बात बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो माँ भारती के खिलाफ बोलेंगे, तो बोलने दीजिए, सबको आज़ादी है। हालांकि यहाँ की कानून व्यवस्था की ये खूबसूरती है, कुछ गद्दार किस्म के लोग भी कुछ भारत के और झारखंड के हित के विपरीत लोगों को भी बोलने की आज़ादी प्राप्त हो जाती है, जो चीज़ जिसका हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कानून हमारा बहुत सॉफ्ट है। खैर, मैं अंतिम रूप से यही कहना चाहूँगा, और ज़्यादा आप सभी का टाइम नहीं लूँगा। आप लोग एकजुट रहिए, हम लोग पूरी तरीके से एकजुट हैं। होना वही है जो सच्चाई है, होना वही है जो आपके अपेक्षाएं हैं, होना वही है जिससे झारखंड का दशा दिशा बदलेगा, जिसके झारखंड का कल्याण होगा, वही होना है प्यारे साथियों। जेन्युइन कैंडिडेट से मैं यही कहूँगा कि आपसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, आप भी झारखंडी हैं, हम भी झारखंडी हैं, और हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। किसी के ऊपर प्रत्यारोप, आरोप, ब्लेम, गालियाँ, इसके वजह से, इसके वजह के इनके जगह पर हमारा विचार ये होना चाहिए कि हम लोग अपने निष्पक्षता के साथ अपना विचार प्रकट करें। यदि हाँ गलत हुई है तो पेपर, जो भी पेपर गलत हुआ है उसको रद्द किया जाना चाहिए, और यदि नहीं हुई है तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। तो ये तय होगा। आने वाला सुनवाई बहुत बड़ा सुनवाई है, लेकिन हाँ जांच निष्पक्ष होना चाहिए, ये हम फिर से अपेक्षा रखेंगे। माननीय जांच अधिकारियों से हम उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि जो भी हमारी जांच की जा रही होगी एकदम निष्पक्ष से की जा रही होगी। हालांकि कुछ और भी हमें सुनने को मिल रहा है जो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए। हर पहलू का दो एस्पेक्ट्स होता है, और चूंकि माननीय न्यायालय के शरण में हम लोग गए हुए हैं, जो ईश्वर से कम नहीं है, ऐसे में फिर से वही बात बोलेंगे कि ईश्वर जब भी न्याय दिया है, सच्चाई को दिया है, सही धर्म को न्याय दिया है, सही कर्तव्य को न्याय दिया है। यहाँ पर कोई कितना बड़ा भी क्यों ना हो, और यदि गलत किया है तो वो भी सजा के भुक्तभोगी होते हैं। तो आप लोगों से विनती प्रार्थना है कि आप लोग एकजुट रहिए। इस लड़ाई करप्शन के खिलाफ, ये जीवन में मेरा पहला लड़ाई है, और इस पहली लड़ाई को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें पूरी तरीके से पता है कि गलत हुआ है, और इसको कोई भी साबित करने की कोशिश करेगा कि नहीं ये गलत नहीं हुआ है, उन सारे को छोड़ा नहीं जाएगा। प्यारे साथियों, आपको विश्वास दिलाते हैं, अपना पद का रौब भारत में नहीं चलने वाला है। जहाँ पर संविधान की चलती है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का राज नहीं चल रहा है कि कोई राजगद्दी प्राप्त कर ले और वो बोल दे वही कानून हो जाए, वही न्याय हो जाए, है ना। हमारे देश की संविधान में इतनी ताकत है कि ऐसे गिदड़ भभकियों की बोलती बंद की जा सकती है। आप पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हम एक बार फिर दोहराएंगे, ये सीजीएल की लड़ाई से आगे आपका भविष्य का दशा और दिशा तय होगा, झारखंड का दशा दिशा तय होगा। और झारखंड, जैसा कि बात है कि भारत का एक अभिन्न अंग है, तो इस झारखंड में यदि आपके जैसे मेहनती साथी लोग सिलेक्शन लेकर के आएंगे तो झारखंड को आगे ले जाएंगे, और झारखंड आगे जाएगा तो भारत भी आगे जाएगा। चलिए, फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की ये शुभ अवसर पर अनेक मंगल शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो, और जय हिंद, जोहार, खतियानी जोहार आप सभी को। जय झारखंड, माँ भारती की जय, और हमारा संविधान की जय, हमारा न्याय व्यवस्था की जय। थैंक यू सो मच, जोहार। फिर मिलेंगे अपडेट के साथ, सकारात्मक रहिएगा।